स्टूडेंट्स, अभी लास्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था क्लाइमेट अडेप्टेशंस के बारे में। व्हाट आर क्लाइमेट अडेप्टेशंस, यानी कि जो एनिमल्स वहां सरवाइव करते हैं अपने फीचर्स या हैबिटेट की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से, ड्यू टू हैबिट्स एंड फीचर्स, उनकी वजह से जहां वो सरवाइव करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर क्लाइमेट को, उसको बोला जाता है क्लाइमेट अडेप्टेशन। अब उसके अंदर कुछ कंट्रीज आती हैं, अब जिनको बोला गया जो एनिमल्स स्पेशल पर्टिकुलर रीजन्स में जो सरवाइव करते हैं वो होते हैं, फर्स्ट तो हमने पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के बारे में, पोलर रीजन्स, एंड सेकंड होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब जो पोलर रीजन्स होते हैं वो होंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कौन से होंगे? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इनके लिए जो कंट्रीज होती हैं, हमारी जो पोलर रीजन्स की कंट्रीज होंगी वो कौन सी होंगी? कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, या फिर आइसलैंड हो गया। ये जितनी भी कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं, उस क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स कौन से होंगे? जो टू प्लेसेस जहां होंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जो कंट्रीज पोल के ऊपर स्टैंड करती हैं, वहां किस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो सरवाइव करते हैं? तो वहां क्या होगा? पोलर रीजन्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहां क्या होता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। तो यहाँ तुम फर्स्ट लाइन लिखोगे, पोलर रीजन्स प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब वहां पे क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पार्ट वहां का जो क्या होगा? कवर्ड विद ए लेयर ऑफ स्नो। तो जहां पे स्नो होगी तो ऑटोमेटिकली वहां क्या है? कोल्ड ज्यादा है, तो वो एरिया क्या बन जाएगा? कोल्ड बन जाएगा। तो पोलर रीजन्स जो होते हैं कवर्ड विद स्नो, कवर्ड विद स्नो, स्नो से कवर्ड होते हैं, एंड इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर का जो मोस्ट पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा क्या होगा? ठंडा होगा। वेरी कोल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। तो वहां क्या होता है? पोलर रीजन्स के ऊपर जो मोस्टली एरिया होगा वो कवर्ड होगा स्नो के साथ। स्नो के साथ कवर्ड है तो वो कोल्ड ज्यादा है। कोल्ड है तो वहां जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर है, 6 month सन डज नॉट राइज एंड अदर 6 month सन डज नॉट सेट। 6 महीने तो वहां सन राइज नहीं होता और 6 महीने वहां सन सेट नहीं होता। तो नेक्स्ट लाइन तुम लिखोगे इसके बारे में, 6 month sun does not rise, sun does not rise, and other 6 month, other 6 month sun does not set, sun does not set। तो वहां का जो विंटर का टेम्परेचर होगा वो कितना चला जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर का जो टेम्परेचर होगा तो कितना चला जाएगा? -37 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ठीक है, तो -37 डिग्री चला गया तो वेरी कोल्ड प्लेस। तो क्या बन जाएगा वहां? कोल्ड प्लेस। कहाँ पे? पोलर रीजन्स के ऊपर। पोलर रीजन्स का जो एरिया होता है वो स्नो से कवर्ड होता है, वेरी कोल्ड प्लेस है। 6 मंथ वहां सनराइज नहीं होता, 6 मंथ वहां सनसेट नहीं होता। विंटर का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात आती है कौन से जो एनिमल्स है वो सर्वाइव कर सकते हैं वहां के जो पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं सर्वाइव करते हैं जो अपने फीचर्स के रीजन की वजह से, तो वो होते हैं एक तो पोलर बियर्स एंड सेकंड होते हैं पेंगुइन्स,
जो इम्पोर्टेंट हैं पेंगुइन्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके कौन से फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से ये वहां सरवाइव करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर बियर्स के बारे में। पोलर बियर्स के बारे में। व्हाट आर पोलर बियर्स? पोलर बियर्स हैव वाइट फर। जो पोलर बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, उनके वाइट फर होते हैं। सो दे कांट नॉट विजिबल इन द स्नोवी बैकग्राउंड, क्योंकि जो स्नो होती है वो भी व्हाइट कलर की होती है, बियर्स के जो फर होते हैं वो भी व्हाइट कलर के हैं। तो इनके व्हाइट फर की वजह से ये इजिली क्या नहीं होते, विजिबल नहीं होते स्नो बैकग्राउंड के अंदर। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं प्रीडेटर्स से। ठीक है, तो तुम यहाँ फर्स्ट लाइन इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? पोलर बियर्स हैव व्हाइट फर। पोलर बियर्स हैव व्हाइट फर, so they can't visible easily, so they can't visible easily, so they can't visible easily in the, क्योंकि एरिया कौन सा है पोलर वाला? स्नो का है। easily in the snowy background, easily in the स्नोवी बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट किससे करते हैं? दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, क्या कर देते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। दे इजली कैच देयर प्रे, वो अपने शिकारी को भी जल्दी पकड़ लेते हैं। किसकी वजह से? व्हाइट फर की वजह से, क्योंकि स्नो वाले मौसम के अंदर उनको वो नजर नहीं आते, इजली विजिबल नहीं होते। सो दे कैच देयर प्रे, अपने शिकार को भी क्या करते हैं? इजली पकड़ लेते हैं। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट लाइन इसके बारे में क्या आती है? पोलर बियर्स के बारे में। ये क्या करते हैं? इनके पास टू थिक लेयर क्या होगी? फर की जो लेयर है वो टू होती है और बहुत मोटी होती है, जो प्रोटेक्ट करती है इनको एक्सट्रीम कोल्ड से। तो यहां तुम लिखोगे दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, they have two thick layer of fur। फर की दो थिक लेयर होती है। they protect them, उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब जब ठंड ज्यादा होती है तो जो दो लेयर है फर की वो उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एंड ए फैट अंडर स्किन, हैवी फैट अंडर स्किन, और जो उनकी स्किन होती है उसके ऊपर भी कैसा फैट होता है? हैवी। एंड फैट अंडर स्किन, तो उनकी स्किन के अंदर जो फैट होता है वो हैवी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में आता है। पॉइंट वाइज इनको लिख लेना, इसलिए याद हो जाएंगे। चार्ट भी गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वहां से भी ये लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, दे मूव स्लोली, वो मूव करते हैं स्लोली, क्योंकि वो अगर उनके ऊपर जो फर की लेयर है वो टू है, वैसे भी थिक है, तो वो इतना स्लोली मूव करते हैं कि वो ओवरहीटेड ना हो जाए। ठीक है, दे मूव स्लोली, ठीक है। गेटिंग ओवरहीटेड, यानी कि अगर वो फास्टली मूव करेंगे तो ओवरहीट हो जाएंगे। अब वहां का जो वार्म होता है, मान लिया कोई फिजिकल एक्टिविटी उनने की है, किसने? पोलर बियर्स ने, तो उस चीज को वो नॉर्मल लेके आने के लिए टेम्परेचर को क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं।
स्विमिंग यानी कि जो बियर्स होते हैं ऑल्सो ए गुड स्विमर। दे गो फॉर स्विमिंग, वो कहाँ चले जाते हैं स्विमिंग के लिए। आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज, आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। दे इट इज ए गुड स्विमर, जो पोलर बियर होता है गुड स्विमर, बहुत अच्छा क्या होता है स्विमर होता है। दे पॉज, जो उनके पंजे होते हैं आर वेरी वाइड एंड लार्ज, आर वेरी वाइड एंड लार्ज, बहुत बड़े होते हैं। दे कैच देयर प्रे, दे कैचिंग देयर प्रे, तो वो अपने शिकार को इजीली पकड़ सकते हैं। दे कैच देयर प्रे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इनके बारे में, दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स, वो अपनी जो नासिका होती है उसको बंद कर लेते हैं फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए। तो इनके पास एक कैपेसिटी और क्या होती है, दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो क्या होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो इनकी सूंघने की सेंस होती है, क्षमता होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपने शिकार को जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स के ऊपर जो जो एनिमल सरवाइव करते हैं उनके बारे में दो हमने पढ़े, पोलर बियर्स एंड सेकंड इज पेंगुइन, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा पोलर बियर्स के बारे में। वहां पे कवर्ड एरिया होता है मोस्टली स्नो से, तो जो पोलर बियर्स होते हैं उनके पास व्हाइट फर होते हैं जो इजिली विजिबल नहीं हो पाते कहाँ, स्नो के अंदर, और प्रोटेक्ट हो जाते हैं अपने प्रेडेटर्स से, ठीक है। फिर उनके पास डबल थिक लेयर्स क्या होते हैं, फर होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको एक्सट्रीम कोल्ड से। तो वो जो मूव करते हैं स्लोली मूव करते हैं ताकि वो ओवर हीटेड ना हो जाए। उसके बाद जो उनके पास फिजिकल एक्टिविटीज के बाद वार्म उनको जो मिलती है उसको नॉर्मल करने के लिए, हीट को नॉर्मल करने के लिए वो स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, बिकॉज इट इज ए गुड स्विमर। जो पोलर बियर होता है वो गुड स्विमर होता है। उनके जो पंजे होते हैं, पॉज होते हैं, वेरी लॉन्ग एंड वाइड होते हैं। उसके बाद जो अपनी नासिका होती है, नोस्ट्रिल होती है, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अंडर द वाटर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर सकते हैं। फिर उनके पास जो वो होती है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द स्मेल होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को, अपने शिकार को जल्दी कैच कर लेते हैं। ये था पोलर बियर्स के बारे में। पोलर बियर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप इसको 2 बार या 3 बार, एक बार वो कर लोगे, सिर्फ रीड कर लोगे तो ये हो जाएगा। फ्लो चार्ट उसका जो गिवन है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको भी एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट जो एनिमल आता है जो वहां सर्वाइव करता है वो कौन सा होता है, पेंगुइन। पेंगुइन्स के भी जो फीचर्स होते हैं वो पोलर बियर्स वाले होते हैं, तो तभी तो वो क्या करते हैं, वहां सरवाइव कर सकते हैं। जो पेंगुइन्स होते हैं हैव व्हाइट फर, इनके पास भी व्हाइट फर होते हैं जो इजीली विजिबल नहीं होते स्नो के अंदर। जो इसके वेब्स होते हैं वो क्या होंगे, वेरी लार्ज होंगे। तो जितने भी फीचर्स हमने पोलर बियर्स के बारे में पढ़े वही किसके पास है, पेंगुइन के पास है। जो ये होते हैं पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर या लिव इन नेस्ट, हडल्ड टुगेदर एंड लिव्ड इन नेस्ट टुगेदर,
लिव इन नेस्ट टुगेदर, वो या तो झुंड के अंदर चलेंगे या फिर वो घोंसले के अंदर क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, वार्म यानी कि हीट मिल सके। ठीक है, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है वहां का क्लाइमेट, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जितने भी फीचर्स हमारे बियर्स के पास हैं उतने ही किसके पास हैं, पेंगुइन के पास है। पेंगुइन हमेशा साथ में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ताकि वो वार्म रह सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, और भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, फिश लाइक फिश, जो वहां क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। हमने पढ़ा पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स के ऊपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कौन सी कंट्री, कनाडा, आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड जैसी कंट्रीज होती हैं। कौन से एनिमल जो वहां क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। पोलर रीजन्स के ऊपर पोलर बियर्स एंड पेंगुइन करते हैं। उनके पास ऐसे फीचर्स एंड हैबिटेट्स होते हैं जो उनको सरवाइव करने में वहां हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? After polar regions, our next point is tropical rainforests. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं और उनका जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव जनरली हॉट क्लाइमेट। जो इनका क्लाइमेट होता है वो जनरली कैसा होता है, हॉट होता है। बिकॉज इट इज जनरली अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि इसका जो रीजन होता है वो अराउंड कहाँ होता है, इक्वेटर के। तो यहाँ तुम लिखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली हॉट क्लाइमेट, बिकॉज the reason is around the equator, इक्वेटर के अराउंड होता है। तो यहाँ का जो वेदर होगा वो क्या होगा, वेरी हॉट होगा। देयर ए लॉट ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो यहाँ का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस विंटर्स के अंदर, और जो समर्स के अंदर होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स के अंदर कितना, 15 डिग्री, और समर्स के अंदर कितना, 40 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ सरवाइव करते हैं, तो वहां जो लार्ज वेराइटी है वो किसकी है, प्लांट्स की और एनिमल्स की है। देयर ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेन फॉरेस्ट नाम है तो इसका मतलब रेन भी है और फॉरेस्ट भी है। तो रेन और फॉरेस्ट है, उसी के ऊपर जो वहां के एनिमल्स है वो बेस्ड होते हैं, सरवाइव करते हैं। प्लांट्स और क्या, एनिमल्स। हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। उसका जो क्लाइमेट होता है वेरी हॉट होता है, बिकॉज अराउंड द इक्वेटर होता है। तो वहां पे जो डेज एंड नाइट होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये पॉइंट 4 लिख लो तुम इसके अंदर। द लेंथ ऑफ days and night are almost equal. Days and nights are almost equal. ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन से जो एनिमल्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग, वहां पे सर्वाइव करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रेड आइड फ्रॉग। फर्स्ट हमारा जो वहां सर्वाइव करेगा वो आएगा रेड आइड फ्रॉग। इट्स स्किन इज वेरी स्टिकी। इसकी जो स्किन होती है, फिट जो होते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं। सो दे कैन क्लाइम द
ट्री, दे कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, जो इजली जो ट्रीज होते हैं वो उन पे इजली क्या कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं अपने फूड के लिए। सो रेड आइड फ्रॉग के पास क्या होता है, देयर फिट स्किन इज वेरी स्टिकी, is very sticky, so they can climb up trees easily, तो ये ट्रीज के ऊपर इजिली क्या कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। फर्स्ट तो हमारा आता है रेड आइड फ्रॉग। अब सेकंड हमारा इसके अंदर आता है मंकीज। मंकी किस रीजन से अपना फूड ले सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, लॉन्ग टेल होती है, और इसका जो हैंड्स का एंड फीट्स का स्ट्रक्चर होता है, हैंड्स एंड फीट्स स्ट्रक्चर हेल्प टू होल्डिंग द ब्रांचेस, हेल्प्स टू होल्डिंग द ब्रांचेस, holding the branches of trees, तो ये इजली क्या कर लेता है, अपना फूड गेन कर लेता है। पहले हमने पढ़ा रेड आइड फ्रॉग, जिनकी जो स्किन होती है वो बड़ी स्टिकी होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी इजली पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं। मंकीज, जो मंकीज होते हैं उनकी लॉन्ग टेल यानी कि जो पूंछ होती है वो लंबी होती है, और उसके हाथों और पैरों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो इजिली क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं ब्रांचेस को ट्रीज की, तो इजिली उनको क्या मिल जाता है, अपना फूड मिल जाता है। उसके बाद आते हैं टाउकेन बर्ड्स। टाउकेन बर्ड्स, टाउकेन बर्ड्स के पास क्या होती है, लॉन्ग बीक, यानी कि जो चोंच है उनकी वो इतनी लॉन्ग होती है जो इजीली कैच कर लेती है फ्रूट्स को, ठीक है। तो जो ये होते हैं हमारे टाउकेन बर्ड्स जो होते हैं वो इजीली अपनी लॉन्ग बीक की वजह से फ्रूट्स को कैच कर लेते हैं, रीच द फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट्स लगे होते हैं उनको कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं लायन एंड टाइगर्स। लायन एंड टाइगर्स, जो लायन एंड टाइगर्स होते हैं उनकी स्किन इतनी थिक होती है जिसकी वजह से उनकी शार्प आईसाइट होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है, तो वो अपने शिकार को बड़ी जल्दी कैच कर लेती है। तो लायन एंड टाइगर्स के पास क्या होता है, थिक स्किन, शार्प आईसाइट, एंड सेंसिटिव हियरिंग, और क्या होता है, सेंसिटिव हियरिंग होती है। अंडरस्टूड, ये थे आपके एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है द लायन टेल्ड मैकाक्यू। एक लायन टेल्ड मैकाक्यू होता है, लायन टेल्ड MAC, जिसको बोलते हैं बियर्ड एपे, बियर्ड एपे भी बोलते हैं। इसके पास ऐसा कौन सा फीचर होता है अपने फूड के लिए, ये कहाँ रहता है, नॉर्मली ट्रीज के ऊपर ही रहता है। लायन इज ट्रीज, जनरली लायन ऑन द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर रहता है, तो ये अपना फूड और फ्रूट्स और फ्लावर्स को इजिली खा सकता है, अपने फूड के लिए ले सकता है। तो ये क्या करता है, रीच ऑन या लीव ऑन ट्रीज। ये जो लायन होता है, लायन टेल्ड मैकाक्यू होता है, ये ट्रीज के ऊपर ही रहता है और वहां से फूड, फ्लावर्स एंड जो भी खाने की चीजें होती है उनको इजिली ले लेता है। लास्ट हमारा इसके अंदर आता है एलिफेंट। एलिफेंट,
एलिफेंट की जो ह्यूज ट्रंक यानी कि जो उसकी वो लंबी क्या होती है, ह्यूज ट्रंक, नासिका जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से वो बड़ा सेंसिटिव होता है हियरिंग के लिए। ठीक है, ह्यूज ट्रंक गिव्स टू द सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल, वो जो सेंस देते हैं उसको स्मेल के लिए। ह्यूज ट्रंक gives a sense of smell, उसको एक स्मेल करने की सेंस देता है, तो वो इजिली अपने फूड को ढूंढ सकता है, फाउंड कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि वो अपनी सेंस की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स। अंडरस्टूड। ये था आपके पास जो एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव करते हैं वो किस किस तरीके से अपना फूड गेन करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा रेड आइड फ्रॉग के बारे में, सेकंड पढ़ा मंकी के बारे में, लायन एंड टाइगर, टाउकाइन बर्ड, कोई अपनी चोंच की वजह से, कोई अपने पैरों की वजह से, किसी की सेंस ऑफ स्मेल अच्छी है तो उसकी वजह से वो पिक कर लेता है अपने फूड को। अंडरस्टूड। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ाया क्लाइमेट वेदर के बारे में, क्लाइमेट और वेदर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से अडेप्ट करते हैं किसको, अपने फूड को कहाँ से लेके आने के लिए, अपने फूड को कहाँ से लेके आते हैं, अपने सेंस ऑफ स्मेल से फूड को लेके आते हैं। उसके बाद जो एलिफेंट होते हैं वो ईट बार्क यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसको भी खाते हैं। ईट bark of trees, eat bark of trees, पेड़ की जो छाल होती है उसको भी क्या करते हैं, खाते हैं। और उसके लार्ज ईयर्स की जो हियरिंग की सेंस होती है वो भी उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम प्रीडेटर्स। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ सारा चैप्टर्स क्लाइमेट एंड वेदर्स के बारे में। अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।